हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन ब्रह्मास्त्र इंजीनियरिंग। आज हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट का 6th वीडियो है, जिसमें हम पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये कैसे काम करते हैं ये भी सीखेंगे। गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि मेंबरशिप ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इन ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले पाइथन सीरीज में जाएंगे हम। उसके बाद यहाँ नया फोल्डर क्रिएट करेंगे पार्ट 6 नेम से। आज हमारी वीडियो का पार्ट 6 है। उसके बाद ये क्रिएट करने के बाद सिंपली इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करेंगे और यहाँ पे एक बनाएंगे ऑपरेटर 2.py नेम से। फिर 2 अपन ने पहले कर लिया था तो ऑपरेटर 3 करके ये बना लिया हमने। इसके पहले देखते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ टाइप कर लेते हैं हम। तो गाइस, हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो इसकी डेफिनेशन जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं वो दो मेमोरी के बीच की जो लोकेशंस होती है, मेमोरी लोकेशन बताता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे कि इसमें दो होते हैं, एक इज या दूसरा होता है इज नॉट, मतलब वो है या फिर नहीं है। तो अपन चेक करते हैं इसको। सबसे पहले अपन कोड पे चलते हैं और यहाँ पे दो बनाते हैं हम लोग वेरिएबल्स सिंपली। तो क्रिएट करते हैं वेरिएबल यहाँ पे। जैसे एक ले लेता हूँ मैं एक्स नेम से, या फिर कुछ भी डाल देते हैं। जैसे उस दिन हम ले लिया था, बनाते हैं कार का। तो कार इज इक्वल टू, यहाँ बनाते हैं एक लिस्ट, जिस लिस्ट में क्या रहेंगी। एक हो गया अपना फोर्ड, फोर्ड की कार। दूसरा हो गया अपना टोयोटा, TOYOTA। एंड देन अपना थर्ड हो गया फरारी, RI। तो ये हमारे 3 हो चुके हैं। और इसके बाद जो है तो सेम एक और हम वेरिएबल बना लेंगे इसी को कॉपी करके। तो इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम car 34, या फिर इसका नाम रख देते हैं कार्स। तो ये दोनों अलग अलग हुए हैं। अब सिंपली हम चेक करते हैं इनको। तो प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, या फिर उसके पहले एक और कर देते हैं जिसमें रहेगा कार्ज इक्वल्स टू कार। कार्ज जो है वो कार के इक्वल है। ठीक है, ये 3 वेरिएबल बना लिया हमने। या फिर यहाँ पे मैं सिंपली car1 लिख देता हूँ। तो car1 जो है वो कार के इक्वल में है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करते हैं क्या कि जो कार है, कार इज कार्स, क्या जो कार है वो कार्स भी है। और इसको भी मैं रन करता हूँ तो ये भी उसमें देता है बुलियन में ही, ट्रू और फॉल्स पे। तो देखिए फॉल्स आ रहा है कि जो कार है वो कार्स नहीं है, क्योंकि दो कार जो है, कार और कार्स दो अलग अलग वेरिएबल हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं सेकंड पे क्या करता हूँ और इसी कोड को सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ car1। जो car1 है अपनी, वो क्या कार के इक्वल है। और अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये ट्रू आ रहा है। सेकंड वाला ट्रू इसलिए आ रहा है गाइस, क्योंकि जो हमने car1 को कार से मतलब कर दिया कि car1 जो है वो कार के इक्वल में है, इसलिए वो car1 जो है वो कार है, इसलिए आ रहा है ये कि car1 इज कार। देन सिंपली अगर हम थर्ड में करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कार इक्वल्स टू CARS, कार्स। तो देखिए अब इस पर क्या आता है। तो इस पर भी अपना ट्रू ही आएगा। ये ट्रू इसलिए आ रहा है गाइस क्योंकि जो कार है वो उसके अंदर कार्स के ही मतलब सारे सारे एलिमेंट्स, मतलब जैसे कि ये फोर्ड टोयोटा फरारी, इसमें भी सेम लिखा हुआ है फोर्ड टोयोटा फरारी। यानी कि जो उस दोनों के अंदर के जो एलिमेंट्स है वो सेम है। तो कार जो है वो इक्वल्स टू, मतलब उसी को असाइन कर रहा है कि दोनों के अंदर सेम वैल्यू है, इसलिए कार इज इक्वल टू कार्स आ रहा है। तो यही हो गया। उसके बाद सिंपली इसी को कॉपी कर लेते हैं हम सेम कोड को, और इस नॉट के लिए भी देख लेते हैं। तो इसमें से इसको मैं हटा देता हूँ। और अब देखिए अगर अभी मैं करता हूँ इज़ नॉट, देन यहाँ पे भी लगा देता हूँ इज़ नॉट, और यहाँ पे होता है इसका जे।
इससे डोनेट करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से नॉट को डोनेट करते हैं, तो नॉट इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अगर इसे मैं रन करता हूँ सिंपली, तो उसके पहले यहाँ पे मैं लिख दे कुछ बना देता हूँ या फिर प्रिंट करा देता हूँ सिंपली यहाँ पे, ताकि दोनों के बीच में कुछ वो आ जाए। प्रिंट करके ये करके और यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, दोनों लाइंस के बीच में ये आ जाएगा। उसके बाद अब इसको रन करता हूँ तो ये देखिए, ये अपने ऊपर वाले इज वाले हैं और ये इज नॉट वाले हैं। तो पहला अपना इज नॉट में ट्रू आया, क्यों? क्योंकि जो कार है वो कार्स नहीं है, तो ये देखिए ट्रू रिटर्न किया है। देन सेकंड, कार वन जो है वो कार नहीं है, तो ये इसको फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि कार वन जो है वो कार है, ये जैसे हमने यहाँ पर डिनोट किया है। उसका जो थर्ड है, थर्ड में शो कर रहा है फॉल्स, क्योंकि थर्ड में क्या है कि कार जो है इज नॉट इक्वल्स टू कार्स, कार जो है वो कार्स के इक्वल नहीं है। तो इसमें इसलिए आया क्योंकि दोनों इक्वल हैं, उसके अंदर जो डाटा है दोनों का वो सेम है, इसलिए ये फॉल्स आ रहा है। तो ये यही होते हैं अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसके बाद हम सीखते हैं अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफिनेशन इसकी होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं वो वैल्यू असाइन करने के लिए होते हैं वेरिएबल्स में। जैसे कि कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ सिंपली एक्स, एक्स के ले लेते हैं या फिर अपन ए ले लेते हैं सिंपली, ए इक्वल्स टू 5। तो इक्वल जो है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा ए को, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अपनी ए की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, तो ये देखिए 5 आ चुका है यहाँ पे। उसके पहले यहाँ पे एक बॉर्डर बना लेते हैं हम लोग, देन इसको दोबारा रन करते हैं कोड को। ये देखिए यहाँ पे 5 आ चुका है, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर बराबर वर्क कर रहा है। इसके बाद अब दूसरा हम करते हैं इसी में ही। अब ए प्लस इक्वल्स टू 5 कर लेते हैं, देन इसको रन करेंगे हम, फिर से प्रिंट करते हैं ए की वैल्यू को। तो ये देखिए अब क्या होगा, अब उसी 5 में जो है तो 5 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे किया है प्लस इक्वल टू में 5, यानी कि ये 5 और इंक्रीमेंट कर देगा। और सेम इसी तरह होता है डिक्रीमेंट के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे -5 कर दूँ, देन प्रिंट करें अपन, तो देखिए फिर से 5 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी सेम ही होता है। जैसे इसके बाद हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये मैंने मल्टीप्लाई के लिए लगाया साइन, और उसके बाद डिवाइड के लिए। तो अब देखते हैं आगे, तो ये देखिए मल्टीप्लाई में 5 5 जो 25, एंड इसमें डिवाइड करने में 25 डिवाइड बाई 5 करेंगे अपन तो 5 आएगा। और इसके बाद फिर इसी में आगे अपन परसेंट ला चेक कर सकते हैं। जितने सिंबल्स मैंने स्टार्टिंग में बताए थे अर्थमेटिक के लिए, वही सारे सिंबल्स यहाँ भी वर्क करेंगे, जैसे कि देखते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे लगा देता हूँ मैं सिंपली परसेंट का साइन। परसेंट के बाद जैसे हम देखा था डबल स्लैश, उसके बाद देखा था हमने डबल स्टार जो कि इंक्रीमेंट के लिए होता है। उसके बाद इसमें और ऐड कर देते हैं सिंबल्स, जैसे कि उसके बाद था एंड का जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद और होता है एंड, एक होता है एंड का साइन और एक होता है और का, तो और का साइन भी यहाँ लगा देते हैं हम। तो ये और का साइन भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, 2 मिनट, कीबोर्ड की दिक्कत आ रही है थोड़ा सा। उसके बाद और के बाद फिर इंक्रीमेंट, ये सिंपली लग जाते हैं साइन, जैसे एक ये हो गया। और इसी तरह का एक और होता है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का, ये लगा। तो ये देखिए गाइस, जैसे हमने इन सबको कोड को रन किया तो हमारा यहाँ पे पूरा आउटपुट शो कर रहा है। अब ये आउटपुट कैसे आए ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये सारे वर्क हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे प्रिंट होंगे वैसे ये आउटपुट आता जा रहा है। तो अब तक के लिए थैंक यू गाइस। उसके बाद कल की वीडियो पे हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स और कीवर्ड्स देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से कीवर्ड होते हैं पाइथन पे जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।